अगर आप कोरोना संक्रमित मरीज़ हैं और आप ठीक हो गए हैं तो आपको 1-2 महीने के लिए कुछ सावधानियां रखना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि मरीज़ों को घर जाके भी तकलीफ़ हो सकती है और भी तकलीफ़ें हो सकती हैं, तो इसलिए कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है। पहले आपका जो खान पान है वो थोड़ा सा सात्विक होना चाहिए, यानी आपको कम खाना चाहिए, लेकिन प्रोटीन्स उसमें आपको ज़रूर लेने चाहिए। जो शाकाहारी मरीज़ हैं उनको चने के सत्तू, मिसी रोटी, माने रोटी में चना पिसवा लीजिए, सोयाबीन की बड़ी, न्यूट्रेला, ये चीज़ें लेनी हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं। शुगर्स को अवॉइड करिए, स्पेशली अगर आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं तो शुगर, सॉस, अचार, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। खान पान के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी एक्सरसाइज आप करने योग्य हैं। तो इसके लिए ये है कि आप चलिए, लेकिन आप लगातार ना चलिए। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको आप 1/8 के उससे शुरू करिए और अगले 2 महीने में पूरी करना शुरू करिए। अचानक अगर आप उतना ही एग्रेसिवली या उतने ही ज़्यादा उसमें करेंगे तो आपको कठिनाइयाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आपको अनुलोम विलोम और ये प्राणायाम करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो चेस्ट है उससे क्लियर रहेगा। पानी की मात्रा हमेशा बहुत ज़्यादा लीजिए। जितना अगर आप 1 लीटर लेते हैं तो 2 लीटर लीजिए, 2 लीटर लेते हैं तो 2.5-3 लीटर लीजिए। तो पानी की मात्रा बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और रेस्ट भी करना है और साथ में एक्टिविटीज़ भी रखनी है। अगर आप कोई दवाइयों पे नहीं हैं, कोई विटामिन्स पे नहीं है, तो फ्रेश फ्रूट्स आपको लेने ज़रूरी हैं वेजिटेबल्स के साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो आपकी जैसी धारणा है, आप उस हिसाब से खा सकते हैं जो आपको गिलोय, तुलसी जैसा आपको लगे, लेकिन उसके कोई बेसिस नहीं है। सबसे अच्छा है कि ईट लाइट स्टे फिट, और ईट लाइट में आपको जैसे मैंने बताया वैसे करना है, और स्टे फिटनेस पे ध्यान देना है जो कि मिनिमल एक्सरसाइज वाला हो, जैसे चलना और जॉगिंग और भागना और कंटैक्ट स्पोर्ट्स 6 हफ्ते के बाद ही करने शुरू करने हैं। ये कोरोना क्या करता है, आपकी लंग्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करता है। तो कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि लंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा उग्र और एग्रेसिवली एक्सरसाइज करेंगे। जो पुरानी बीमारियां हैं, स्पेशली एक हार्ट की बीमारी है, किसी को होती है, एक तो कोरोना के वजह से हार्ट में थोड़ा सा सूजन आती है, दूसरा पुरानी बीमारी को उजागर करता है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपको कोई भी एंजाइना जैसा पेन हो, आपको यहाँ पर पेन हो रहा हो, जॉज में पेन हो रहा हो, आर्म्स में हो रहा हो, तो आपको एक कंसल्टेशन रखना ज़रूरी है। कोरोना संक्रमित मरीज़ों को घबराहट बहुत होती है, कुछ लोगों को बुखार बहुत आता है। ये समय के साथ नॉर्मली सेटल हो जाते हैं, लेकिन अपने लोकल डॉक्टर से हमेशा परामर्श में रहना आवश्यक है इस चीज़ के लिए। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा समय अपने काम से भी दूर रहिए। अगर काम कर रहे हैं तो उसके घंटे कुछ कम करिए, बीच में रेस्ट लीजिए और एक्टिव रहिए। ये सब करेंगे तो इसके जो लॉन्ग टर्म जो 1-2 महीने में कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाते हैं। अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करिए। मैंने अपना प्लाज्मा अपने ही कलीग के फादर को दिया, जो कि 4 घंटे में उनको बहुत ही अच्छा असर हुआ और वो आईसीयू से वापस वार्ड में पहुंचने योग्य हो गए। और जिस दिन मैंने ये अपना प्लाज्मा डोनेट किया, उसी के बाद मैं जाके ऑपरेशन भी करा। तो आप बहुत एक्टिव रहते हैं प्लाज्मा देने से, कोई आपको कमज़ोरी नहीं आती है और आप सब काम कर सकते हैं। मुझे जब तक मैं अपने काम व्यवसाय में वापस नहीं आया था, मुझे बहुत कमज़ोरी लगती थी कोरोना के बाद, लेकिन जैसे ही काम पे आया, व्यस्त हुआ, मेरा ये ठीक हो गया। घर का खाना खाइए, बाहर का नहीं खाइए, और जैसे मैंने बताया सात्विक जीवन
ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वॉकिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, विद फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। धन्यवाद।